द बोर्न सुप्रीमेसी एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जो जेसन बोर्न की स्टोरी को और आगे ले जाता है। ये सीक्वल जेसन बोर्न के पास्ट और प्रेजेंट को कलाइड कर देता है, जहां उसकी आइडेंटिटी, सर्वाइवल और रिवेंज की एक ग्रिपिंग कहानी अनफोल्ड होती है। कहानी की शुरुआत गोवा, इंडिया के ट्रैंक्विल बीचेस से होती है, जहां जेसन बोर्न अपनी गर्लफ्रेंड मरी के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रहा होता है। अपनी मेमोरी लॉस और वायलेंट पास्ट के बाद बोर्न एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अब भी रातों को नाइटमेयर्स और ब्लरी फ्लैशबैक्स से परेशान है। उन्हें उसके एक पुराने असैसिनेशन मिशन से जुड़ी यादें लगती हैं, लेकिन सब कुछ क्लियर नहीं होता। मरी बोर्न का सपोर्ट सिस्टम होती है जो उसके साथ खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पीस के दिन ज्यादा नहीं चलते। सीआईए के एक ऑपरेशन के दौरान, जहां सीआईए एजेंट पेमेला लैंडी एक टॉप सीक्रेट डील को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, एक असैसिनेशन होता है और एविडेंस डिलिबरेटली जेसन बोर्न के नाम पर सेटअप किया जाता है। इस फेक एविडेंस का मास्टरमाइंड एक रूथलेस रशियन असैसिन किरिल होता है, जो बोर्न को एक स्केपगोट बनाकर अपने हिडन एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा होता है। किरिल का मिशन बोर्न को एलिमिनेट करना होता है। किरिल गोवा में बोर्न को ट्रैक कर लेता है और उस पे अटैक करता है। ये सीक्वेंस बहुत इंटेंस और इमोशनल होता है। बोर्न और मरी एक कार चेस में किरिल से बचने की कोशिश करते हैं। किरिल का स्नाइपर शॉट मरी को टारगेट करता है और कार एक ब्रिज से नीचे गिर जाती है। ये मोमेंट हार्ट ब्रेकिंग होता है जब बोर्न शॉक में देखता है कि मरी मर चुकी है। मरी का डेथ सीन सिर्फ एक ट्रेजिक इवेंट नहीं होता, बल्कि बोर्न के अंदर एक नई डिटर्मिनेशन और रेज भर देता है। वो अपने अटैकर्स को ढूंढ कर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का सच समझने का डिसाइड करता है। बोर्न अब अपने पुराने इंस्टिंक्ट्स और ट्रेनिंग का यूज करके एक्शन में आता है। वो समझ जाता है कि किसी ने उसका नाम यूज करके सीआईए के ऑपरेशंस को सबोताज किया है। इस कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट करते हुए वो यूरोप की तरफ निकालता है, जहां उसकी इंटेलिजेंस और लीथल स्किल्स का हर कदम पर टेस्ट होता है। इस दौरान सीआईए के टीम को पेमेला लैंडी लीड करती है, जो बोर्न को एक रोग एजेंट समझती है और उसे कैप्चर करना चाहती है। वो सीआईए के ऑफिशियल डेटाबेस में बोर्न के पुराने ट्रेडस्टोन मिशंस के रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए क्लूज ढूंढने की कोशिश करती है। बोर्न सबसे पहले नेपल्स में अपना नेक्स्ट मूव बनाता है, जहां वो एक सीआईए ऑपरेटिव के सामने अपनी प्रेजेंस दिखाता है। ये सीन ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड होता है जब बोर्न अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का शोकेस करता है। वो अपने अटैकर्स को प्रिडिक्ट करता है और उनसे एक कदम आगे रहता है। बोर्न उनके फोन कॉल्स और फाइल्स हैक करके पता लगाता है कि वो सीआईए का टारगेट बन चुका है। बर्लिन और म्यूनिक के बीच में बोर्न की जर्नी और भी डेंजरस होती है। एक और आइकॉनिक एक्शन सीन आता है जब बोर्न एक सीआईए सेफ हाउस में जाकर अपना टारगेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। वहां उसका सामना एक और असैसिन से होता है। ये फाइट ब्रूटल और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट होती है। बोर्न अपनी मार्शल आर्ट्स और इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स का यूज करके एनिमी को टेक डाउन करता है। ये सीन दिखाता है कि बोर्न कितना लीथल और रिसोर्सफुल है, जो सिर्फ अपने हाथों और सराउंडिंग्स का यूज करके अपने से पावरफुल ओपोनेंट्स को डिफीट कर सकता है। इसके बाद एक ग्रिपिंग कार चेस बर्लिन की स्ट्रीट्स में होती है। किरिल और बोर्न का सामना होता है और ये सीन फिल्म का हाईलाइट बन जाता है। बोर्न एक ओल्ड कार का यूज करता है, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स और इंस्टिंक्ट्स किरिल के मॉडर्न एसयूवी का टक्कर लेती हैं। चेस के दौरान बोर्न की डिटर्मिनेशन दिखाई जाती है। वो अपने रिवेंज और सर्वाइवल के लिए किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार है। कार्स एक दूसरे को स्मैश करते हैं और फाइनल मोमेंट में बोर्न किरिल को बीट करके बच निकलता है। ये पूरी कहानी के बीच बोर्न अपने पास के एक और लेयर को अनकवर करता है। वो लैंडी से एक मीटिंग सेट करता है और उसे फेस करता है। ये मीटिंग काफी टेंस होती है जब लैंडी को समझ आता है कि बोर्न वो नहीं जो सीआईए अस्यूम कर रही थी। वो एक मैनिपुलेटेड पॉन था जो ट्रेडस्टोन प्रोग्राम के अंडर इलीगल ऑपरेशंस का हिस्सा बनाया गया था। बोर्न को अपने मिशंस के सच का एक ग्लिम्स मिलता है, जो उसके गिल्ट और रेज को और इंटेंस बनाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स रशिया में सेट होता है, जहां बोर्न उसी मिशन की रूट तक पहुंचता है जिससे उसका सबसे बड़ा गिल्ट जुड़ता है। एक बिजनेसमैन की फैमिली का असैसिनेशन जो ट्रेडस्टोन प्रोग्राम के अंडर किया गया था, बोर्न को हॉन्ट करता है। बोर्न फाइनली उस बिजनेसमैन के डॉटर से मिलता है और उसे सच एक्सेप्ट करता है। वो उसका मर्डरर था। ये मोमेंट बोर्न के कैरेक्टर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है। एक असैसिन जो गिल्ट और रिडेम्पशन ढूंढ रहा है, वो अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
किरिल के साथ एक और फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है जिसमें बोर्न एक और बार अपनी ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट्स का यूज करके सर्वाइवल करता है, लेकिन इस बार वो किरिल को मारने के बजाय छोड़ देता है। यह दिखाता है कि बोर्न रिवेंज के साइकिल को तोड़ रहा है। वो समझ गया है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सिस्टम और मैनिपुलेशन था जो उसको एक किलिंग मशीन बनाता था। फिल्म का एंड पैमेला लैंडी के एक फोन कॉल के साथ होता है जहां वो बोर्न के सामने CIA के करप्शन और ट्रेडस्टोन प्रोग्राम को एक्सेप्ट करती है। वो बोर्न को एक चांस देती है कि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके। जेसन बोर्न अपने आखिरी वर्ड्स के साथ डिसअपियर हो जाता है, एक शैडो जो अब भी अपने पास्ट से भागना नहीं चाहता बल्कि उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। द बॉर्न सुप्रेमेसी एक ग्रिटी, रियलिस्टिक और एज ऑफ द सीट थ्रिलर है जो एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल डेप्थ का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। ये कहानी सिर्फ जेसन बॉर्न की सर्वाइवल की नहीं बल्कि एक हॉन्टेड मैन की है जो अपनी आइडेंटिटी और ह्यूमैनिटी को रिडिस्कवर कर रहा है। फिल्म का पेस, डायरेक्शन और बॉर्न का रिलेंटलेस परस्यूट इससे एक अनफॉरगेटेबल एक्शन क्लासिक बनाता है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।